नमस्कार दोस्तों, मैं नीरजा कुररिया नीरजास किचन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने ये सारी तैयारी करके रखी है। ये देखिए, गनाश तैयार है, केक तैयार है, क्रीम तैयार है और पैलेट नाइफ़ वगैरह सारी चीज़ें तैयार हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये केक बना के बेस बना के रखा है चॉकलेट का, और ये हमने गनाश बना के तैयार किया है। गनाश बनाने के लिए हमने 300 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और 150 ग्राम हमने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। तो डार्क कंपाउंड लिया है हमने। तो सबसे पहले हमने क्रीम को बॉईल किया है। क्रीम जब बॉईल हो गई तो उसमें हमने चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉकलेट को क्रीम में डाल दिया और ढक के हमने इसको गैस बंद करके ढक के हमने इसको 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दिया। जब ये दो चॉकलेट अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई 10 मिनट के बाद, तो हमने एक स्पैचुला से इसको चलाया और इसमें हमने 1 चम्मच बटर डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें मिलके तैयार हो गई और हमारा गनाश बनके तैयार हो गया है। ये हमने क्रीम को बीट करके तैयार कर लिया है और हमको थोड़ी चोको चिप्स लगेंगी, तो ये भी हमने निकाल के रख ली है। तो चलिए सबसे पहले केक की कटिंग करते हैं। केक की हमको 3 लेयर कट करना है। सबसे पहले डोम शेप जो आ गया है केक के ऊपर, उसको कट करके हमने अलग कर दिया है। गनाश को तैयार कर लीजिए केक बनाने के पहले ही, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही हमने इसको तैयार करके रख लिया है, क्योंकि हमको ज़्यादा थिक गनाश इसमें नहीं चाहिए है। अगर जब थिक गनाश चाहिए रहता है तब हम एक रात पहले गनाश बना के तैयार करते। अभी हमको ज़्यादा थिक गनाश नहीं चाहिए था, तो हमने इसको केक बनाने के 2 से 3 घंटे पहले तैयार किया है। अब हमने क्रीम में गनाश को मिक्स किया है। कम से कम 3 से 4 चम्मच हमने गनाश इसमें मिक्स कर दिया है। क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लीजिए गनाश को। ये हमारी डच क्रीम बनके तैयार हो गई है। अब हम केक का जो हमने एक पीस काटा हुआ है उसको सोक करेंगे। चॉकलेट केक में हम कोको पाउडर डालते हैं तो चॉकलेट केक ड्राई हो जाता है। अगर हम इसकी सोकिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो ये क्रीम से मॉइस्चर को ले लेता है और हमारी क्रीम ड्राई हो जाती है। तो इसलिए चॉकलेट केक को जब भी आप बनाएं तो उसको सोक बहुत अच्छे से करिए। इस तरह से पैलेट नाइफ़ से हम इसको इवनली फैला देंगे। केक बनाने के लिए पैलेट नाइफ़ बहुत ज़रूरी है। अब हमने थोड़ी सी गनाश इसके बीच में डाली है, इसको भी स्प्रेड कर देंगे क्रीम के ऊपर। अब थोड़े से चोको चिप्स हम इसके बीच में डाल देंगे। दोनों लेयर के बीच में हमने जो क्रीम लगाई है उसके ऊपर हमने चोको चिप्स डालती। आप यहाँ पर चॉकलेट भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब हमने जो सबसे अपर लेयर थी उसको हम बीच में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये अनइवन है। अगर हम सबसे ऊपर लगाते हैं तो हमको फिनिशिंग नहीं आती है केक की अच्छे से, तो इसलिए इस लेयर को हम बीच में लगा दें। तो ये जो साइड्स इसके अनइवन रहते हैं उसको हमने नीचे कर दिया। तो जो दोनों लेयर के बीच में गैप आ गया है साइड में, उसमें हम क्रीम को फिल कर देंगे। केक जो भी हम बनाते हैं उसको हाइट अच्छी मिल जाती है। बीच में तो वो थोड़ा सा ऊंचा था तो वो बीच में सेट हो गया, मगर जो साइड्स इसके गैप आ गए हैं दोनों केक की लेयर के बीच में, तो उसमें हम इस तरह से क्रीम को भर देते हैं। क्रीम भरने से वो जगह भी फिल हो जाती है और हमारे केक को हाइट अच्छी मिल जाती है। फिर से हम लेयर को पानी से सोक करेंगे। हमने सादा पानी से केक को सोक कर रहे हैं। फिर से हम जो हमने डच क्रीम तैयार करी है उसको फैला देंगे इवनली। इस तरह से पैलेट नाइफ, टर्न टेबल, सभी चीज़ें केक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और लेयर्स कट करने के लिए भी नाइफ़ का होना बहुत ज़रूरी है। बिना सेरेटेड नाइफ़ के हम केक की कटिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी केक बनाएं तो आपके पास ज़रूरी यूटेंसिल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका केक बनाने में जो काम आपका 10 मिनट में होना है, उस काम को करने में आपको घंटों लगेंगे। इसलिए जब भी कोई भी आप काम करें तो प्रॉपर तरीके से करिए, तो आपका समय भी बचेगा और काम भी बहुत अच्छे से होता है। और जब भी केक बनाएं तो इस तरह से साइड स्क्रैप करते जाना। क्रीम को आपको एक्स्ट्रा क्रीम को निकालते जाना है
और इस तरह से केक की एक क्रम कोटिंग भी हो जाती है साइड में। अब हम अपर लेयर पे भी क्रम कोट करेंगे। इस तरह से क्रीम थोड़ी सी हमें लगाना है और हल्का सा क्रम कोट कर देंगे, क्योंकि चॉकलेट केक में क्रम्स बहुत निकलते हैं। इसलिए हमेशा आप, या फिर आप जब भी केक बनाएं, कोई भी केक बनाएं, आप उस पर हल्का सा क्रम कोट ज़रूर कीजिए। क्रम कोट करने से क्या होता है कि जो क्रम्स निकलते हैं केक के, वो हमारी जब हम फाइनल लेयर करते हैं तो केक में दिखते नहीं हैं। इसलिए आप इस तरह से क्रम कोट ज़रूर कीजिए। अब क्रम कोट होने के बाद में इसको एक केक बोर्ड पे निकाल लीजिए केक को, और इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। 10 मिनट के बाद हमने केक को निकाल लिया है। जो ऊपर की लेयर थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है और सेट हो गई है। अब हम जो हमने अपनी डच क्रीम बना के तैयार करी थी, अब इससे हम फाइनल लेयर केक पे लगा देंगे। केक ठंडा होने की वजह से ये देखिए कितनी स्मूथ फिनिशिंग आ रही है। केक ठंडा हो गया है, क्रीम भी बहुत इवनली इसमें लगेगी अब, और बहुत अच्छे से काम होएगा हमारा। केक में बिल्कुल भी क्रम्स नहीं आएंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से स्मूथ क्रीम हमारी अच्छे से लग जाएगी। आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि क्रीम, कई बार गर्मियों में क्रीम पिघलने लगती है, अच्छे से क्रीम उसमें सेट नहीं होती है केक पे। तो केक को हल्का सा आप ठंडा कर लोगे, क्रीम भी ठंडी रहेगी, तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको केक बनाते समय हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपकी क्रीम पतली हो रही है तो आप उसको फ्रिज में रखिए या बर्फ़ के ट्रे के ऊपर रखिए। तो इस तरह से आप गर्म जगह पे भी यदि काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इस तरह से साइड्स को हम स्क्रैपर से स्क्रैप कर लेंगे। ये देखिए क्या स्मूथ फिनिशिंग आई है और बिल्कुल फटाफट हमारा काम हो रहा है। बस हमने जो 10 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रखा था वही हमें टाइम लगा, बाकी केक बनाने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरह से हमने ये लाइनिंग्स बना ली हैं। इस पे हमको केक पे ड्रिपिंग करना है। तो ये लाइनिंग बनाने में क्या होता है कि ड्रिपिंग बहुत अच्छी आती है और इवनली ड्रिपिंग आती है, इधर उधर फैलती नहीं है, बराबर प्रॉपर लाइन दिखती है। जब भी आपको प्रॉपर ड्रिपिंग बनाना हो तो इस तरह से आप साइड में स्क्रैप करके लाइनिंग ज़रूर बनाइए, तो इवनली ड्रिपिंग के जो आता है वो दिखेगा। अब हमको गनाश को पतला करना है। चूँकि हमें ड्रिपिंग करना है तो इतना मोटा गनाश ड्रिप नहीं होगा, तो इसमें हम गरम दूध मिलाएंगे। ये हमने दूध को गरम कर लिया है। 2 से 3 चम्मच हम इसमें गरम दूध मिला देंगे तो हमारा जो गनाश है वो पतला हो जाएगा और इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आपको ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का गनाश कर लेना है। अगर आपका 2 से 3 चम्मच में नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और गरम दूध इसमें मिला दीजिए। इस तरह से इसको एक पाइपिंग बैग में भर लीजिए और ऊपर से अच्छे से सील कर लीजिए। और नीचे हम छोटा सा एक कट लगाएंगे। बहुत मोटा बड़ा कट नहीं करना है, हल्का सा एक कट लगाना है बस। अब हमको केक पे ड्रिपिंग का इफ़ेक्ट देना है। इस तरह से उल्टा यू बनाते हुए आपको ड्रिपिंग देना है। ये देखिए कितना सुंदर ड्रिपिंग आ रहा है। पूरा एक लाइन नीचे तक आपकी जाएगी। अगर आपको पूरी नीचे तक लाइन नहीं चाहिए, आधी लाइन चाहिए है, तो आप गनाश को थोड़ा सा और टाइट रखें, तो आपकी जो ड्रिपिंग है पूरी नीचे तक नहीं जाएगी, बस बीच तक जाएगी और वो रुक जाएगी। अब इस तरह से ऊपर भी आप फैला दीजिए। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर लगेगी, देखिए आप। और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली फटाफट, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा और आपका केक बनके तैयार हो जाएगा। केक को बेक होने में और ठंडा होने में जितना टाइम लगा बस, बाकी केक बनाने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब हमको केक के ऊपर ये रोजेट बनाना है, तो मैंने ये बड़ी रोज़ नोज़ल ली है, बड़ी वाली नोज़ल है। अब इसको हमने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है और इसमें हम क्रीम पाइप भरेंगे पाइपिंग बैग में। एक ही नोज़ल से हम सारा काम करेंगे, हमको ज़्यादा नोज़ल और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर क्रीम टाइट हो गई है तो हल्का सा आप इस स्पैचुला से, सिलिकॉन स्पैचुला से उसको थोड़ा सा चला लीजिए तो क्रीम सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि सॉफ्ट क्रीम से कोई भी चीज़ के जो कर्व्स हैं वो बहुत सुंदर आते हैं। रोजेट बनाएंगे तो उसके जो कर्व हैं वो इतने सुंदर आएंगे। ये देखिए, अगर यही क्रीम टाइट होती ना तो ये कर्व बिल्कुल भी इतने सुंदर नहीं दिखते। केक ठंडा होने की वजह से गनाश भी हमारा फटाफट इसमें सेट हो गया है। अब हम नीचे भी उसी नोज़ल से बॉर्डर बना लेंगे। अब ये खाली जगह मुझे लग रही है तो मुझे लग रहा है इसमें भी फिर से मैं रोजेट बना दूं। तो इसको मैं पूरा पैक कर देती हूँ। अब जो ये बीच की जगह है इस पे हम चॉकलेट को मैंने ग्रेट करके, जो हमारी ग्रेटर होता है किचन में जिससे हम अदरक वगैरह कद्दूकस करते हैं या प्याज वगैरह, उस ग्रेटर से हमने इस तरह से चॉकलेट को ग्रेट कर लिया और फ्रिज में रख दिया था एक डिब्बे में बंद करके। अब हर एक रोजेट के ऊपर हम इस तरह से करोंदा कैंडी आती हैं, ये चेरी आती हैं करोंदा की, इनको हम रख देंगे। बस हमारा केक बन के तैयार है। देखिए कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल ये केक लग रहा है। बीच में हैप्पी बर्थडे का टैग लग जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले बार किसी नए वीडियो के साथ। बाय।